दुर्गापुर के छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, जिंदगी हमेशा की तरह सामान्य थी। लेकिन एक सुहानी पतझड़ की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक बिना नाम का लिफाफा विक्रम के दरवाजे पर आकर गिरा। विक्रम एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जो अपनी ईमानदारी और तीव्र बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। लिफाफे पर कोई वापसी का पता नहीं था, न ही कोई नाम, बस सामने एक पंक्ति लिखी थी, अगर हिम्मत हो तो इसे खोलो। विक्रम थोड़ा रुका, उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी और उसने सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर एक रहस्यमयी संदेश लिखा था, सच वही दबा है जहां सूरज सबसे आखिरी में छिपता है। इसे समय रहते खोज लो। कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई सुराग नहीं कि यह किसने भेजा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये कोई मजाक था या कुछ और भी खतरनाक? इस बात का एहसास होते हुए कि यह संदेश महत्वपूर्ण हो सकता है, विक्रम ने इसकी जांच करने का निर्णय लिया। उसे पता था कि दुर्गापुर में केवल एक ही जगह थी जहां सूरज के डूबने से पहले उसकी किरणें सबसे देर तक ठहरती थी, गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुराना छोड़ दिया गया घर। इस घर की एक काली कहानी थी। ये कभी राघव नामक एक अमीर व्यक्ति का था जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ लोग कहते थे कि उसकी हत्या हो गई थी, अन्य लोग मानते थे कि वो भाग गया, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। विक्रम को ये जानना था कि क्या ये पत्र राघव के गायब होने से जुड़ा था। शाम होते होते वो घर पहुंच गया। हवा में तनाव था जब उसने झुलसते हुए गेट को खोला और सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर गया, सड़न की बू ने उसे घेर लिया और उसकी टॉर्च की मंद रोशनी में मकड़ी के जाले और धूल से ढका हुआ फर्नीचर दिखाई देने लगा। इस डरावने माहौल के बावजूद विक्रम को एक अजीब सी खींचने वाली ताकत महसूस हुई, जैसे कुछ या कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। वो अपने सहज ज्ञान के साथ घर के पीछे के हिस्से में गया, जहां उसे एक छोटा, आधा खुला दरवाजा मिला जो तहखाने की ओर जाता था। नीचे पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। विक्रम ने सीढ़ियां उतरना शुरू किया। हर कदम खालीपन में गूंज रहा था। नीचे पहुंचते ही उसकी टॉर्च ने जमीन में आंशिक रूप से दबे हुए एक छोटे, मिट्टी से ढके हुए संदूक का खुलासा किया। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने मिट्टी को साफ किया और संदूक को खोलने की कोशिश की। अंदर पुराने पत्रों का एक ढेर था, जिनमें से प्रत्येक पर 10 साल पहले की तारीखें लिखी हुई थीं। जैसे ही उसने उन्हें देखा, विक्रम का दिल डूबने लगा। ये पत्र राघव और एक महिला के बीच आदान प्रदान किए गए प्रेम पत्र थे, जिसका नाम था आशा, जो राघव के सबसे अच्छे दोस्त राजेश की पत्नी थी। आखिरी पत्र राघव के गायब होने से एक दिन पहले का था और इसमें उनके भागने की योजना का खुलासा किया गया था। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं था, ये सबसे गहरे प्रकार का विश्वासघात था। अचानक विक्रम ने अपने पीछे एक आवाज सुनी। उसने तेजी से मुड़कर देखा और वहां राजेश खड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें गुस्से और उदासी से भरी हुई थीं। मुझे पता था कि कोई न कोई इन पत्रों को एक दिन जरूर ढूंढ लेगा, राजेश ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुम होगे। विक्रम स्तब्ध था। राजेश, राघव के साथ क्या हुआ? क्या तुमने? राजेश ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन उसी दिन मुझे उनके अफेयर के बारे में पता चला। मैंने राघव का सामना किया और हम लड़ पड़े। गर्मजोशी में वो फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया और वो तुरंत मर गया। राजेश की आंखों में आंसू भर आए जब उसने कहा, मैं घबरा गया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए मैंने उसके शरीर को घर के नीचे दफना दिया और यह अफवाह फैलाई कि वो भाग गया। विक्रम भयभीत था। सच्चाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक काली थी। तुमने सामने आकर क्यों नहीं बताया? तुमने इतने सालों तक इसे छिपाया क्यों रखा? उसने पूछा, ये सब समझने की कोशिश करते हुए। राजेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि आशा, जब राघव गायब हुआ तो वो बुरी तरह टूट गई थी। मैं उसके जीवन को और बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये बोझ सहा।
उम्मीद करते हुए कि यह हमेशा के लिए दबा रहेगा। लेकिन कोई जानता था, किसी ने तुम्हें वो पत्र भेजा ताकि सच्चाई सामने आए। विक्रम कुछ कह पाता, उससे पहले उन्होंने ऊपर किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। घर में कोई और था। वे ऊपर भागे और दरवाजे में खड़ी आशा को देखा, जिसका चेहरा किसी भूत की तरह सफ़ेद था। मुझे पता था, उसने बुदबुदाया। मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी वही पत्र मिला। विक्रम, आशा की आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा, मैं राघव से प्यार करती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो मरे। मुझे शक था कि राजेश को कुछ पता है, लेकिन मुझमें कभी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे सामना करूं। अब सब कुछ सामने आ गया है। विक्रम ने आशा और राजेश को देखा, जो दोनों अपने अतीत से पीड़ित थे। सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन इससे और भी दर्द हुआ। वो पत्र किसने भेजा था और क्यों? उसी समय कमरे में एक ठंडी हवा चली और दरवाजे में एक साया उभरा। वो एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसका चेहरा उम्र की रेखाओं से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। मैंने वो पत्र भेजे, उसने स्थिर आवाज में कहा। मैं राघव का पिता हूँ। मैं वर्षों से अपने बेटे की सच्चाई की तलाश कर रहा हूँ, और अब मुझे अंततः पता चल गया है कि क्या हुआ। राजेश और आशा अवाक हो गए। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए थी। अब जब मुझे वो मिल गई है, मैं अंततः इसे जाने दे सकता हूँ। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति मुड़ा और चुपचाप वहां से चला गया, तीनों को चुपचाप खड़ा छोड़कर। विक्रम जानता था कि सच्चाई, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, ने उन्हें एक तरह से सभी को मुक्त कर दिया था। जो रहस्य उन्हें इतने लंबे समय से परेशान कर रहे थे, अब छिपे नहीं थे। जैसे ही वे पुराने घर में खड़े थे, विक्रम ने महसूस किया कि असली रहस्य सिर्फ यह नहीं था कि राघव के साथ क्या हुआ, बल्कि उन झूठों और धोखों के बारे में था जिन्होंने उनके जीवन को जहर बना दिया था। अंत में सच्चाई ही एकमात्र रास्ता था जो, चाहे वो कितनी भी चोट पहुंचाए, उसे ठीक करने के लिए आवश्यक था। सच्चाई, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, हमेशा झूठ के साथ जीने से बेहतर होती है। धोखा केवल अधिक पीड़ा का कारण बनता है, जबकि ईमानदारी, हालांकि कठिन, उपचार और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। जीवन में सच्चाई का सामना करना महत्वपूर्ण है, भले ही वो असुविधाजनक हो, क्योंकि तभी हम वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं।